नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। नवरात्र आ रहा है। हर साधना बहुत कुछ खर्चा मांगती है। कोई भी साधना हो उसमें बहुत कुछ खर्च लगता ही है। सामग्री लगती है, हवन कुंडल में बहुत सारे हविष्य लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। वो साधना तो सब अमीरों के काम की है, जिनके जेब में पहले से पैसा हो उनके काम की है। लेकिन जिसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो, गरीब आदमी हो, 1 रुपया लगा नहीं सकता अपने पास से, उसके लिए वो कोई साधना कैसे करेगा। तंत्र तो सबके लिए, मिशन एक, तंत्र सबके लिए। अगर सबके लिए है तो फिर गरीबों के लिए भी कोई ऐसी साधना होनी चाहिए। आज की साधना गरीबों के लिए, वैसे तो साधना ना अमीरों के लिए होती है ना गरीबों के लिए होती है, सिर्फ साधक के लिए होती है। अगर साधक है तो ही साधना है, अमीर गरीब का साधना में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आज जो मैं साधना बता रहा हूं वो सिर्फ गरीबों के लिए साधना है। जो आदमी भारी से भारी संकटों में गिर गया हो, खाली गरीब ही नहीं, संकट में अमीर भी गिर सकता है। जो आदमी भारी से भारी संकट में घिर गया हो कि अब तो मुसीबतों से निकलना मुश्किल है, इस चक्रव्यूह में हम फंस गए, अब तो कोई अर्जुन या कोई कृष्ण ही हमको चक्रव्यूह भेदना सिखा दे तो सिखा दे, वरना मुश्किल है, इस चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु फंस गया। संकट ही नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई भी भारी समस्याएं हो जिसमें फंस गया हो आदमी और निकल नहीं रहा हो और एकदम दीनता उस पर हावी हो गई हो, तो आज की साधना है। आदमी आर्थिक संकटों में झूल रहा हो, फूटी कौड़ी पास में नहीं हो, दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहा हो, गरीबी में जीवन यापन कर रहा हो, अभाव में जीवन यापन कर रहा हो, उसके लिए ये साधना है। जिस व्यक्ति पर दीनता हावी हो गई है उस आदमी के लिए साधना है। ये मां दुर्गा की दैन्य भेदनी साधना के नाम से विख्यात है। दैन्य भेदनी, क्या नाम? दैन्य भेदनी साधना। दैन्य भेदनी साधना के नाम से मां दुर्गा की यह साधना विख्यात है। जो भी कोई मनुष्य इस साधना को कर लेता है उसकी गरीबी उसको छोड़ करके ऐसे निकल जाती है जैसे घर में बिल्ली के आने पर चूहे घर छोड़ करके निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाती है और वापस फटकती और नहीं। उसकी मुसीबतें उसे छोड़ करके फट से निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कब आई और कब गई। उसकी सारी परेशानियां धुल जाती है, खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये साधना अपने आप में इतनी उत्कृष्ट साधना है कि जिसके पास 1 रुपया नहीं हो वो आदमी भी इस साधना को कर सकता है और जिसके पास पैसा हो वो भी इस साधना को कर सकता है। अब मैं साधना का विधान और अविधान दोनों बता देता हूं, व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों बता देता हूं। कैसे किया जाएगा आपको अच्छी तरह से इस साधना के बारे में बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब नवरात्रि आ रही है सामने तो क्यों ना ऐसी अद्भुत साधनाओं से हमारा परिचय होना जरूरी है। ये अद्भुत साधनाएं भाग्यशालियों को मिलती है और जो गरीब भाग्यशाली होगा उसको ये साधना, गरीब भाग्यशाली का मतलब इसलिए है कि जो गरीबों में भाग्यशाली होगा उस तक ये वीडियो जाएगा। जो भाग्यशाली नहीं है उस तक तो देवी अपने आप ही रोक देगी, उस तक जाने ही नहीं देगी ये वीडियो को। तो ये वीडियो जाएगा सिर्फ भाग्यशाली आदमी के पास ही। तो जो भाग्यशाली गरीब होगा उसको ये वीडियो मिल जाएगा और महाभाग्यशाली होगा वो इस साधना को करेगा भी, क्योंकि महाभाग्यशाली होगा तभी इस साधना को करके वो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। ये साधना मेरी नहीं है, ये तो अपने ऋषियों महर्षियों के साधनाएं हैं। ये साधनाएं उनकी भारतीय तंत्र के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में उद्धृत करके उन्होंने छोड़ी है पहले से। ये बड़ी गोपनीय साधनाएं हैं जो आम लोगों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम तो खाली पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। हम कौन साधना, मैं साधना दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरी साधना हो गई, नहीं नहीं, साधना तो ऋषियों महर्षियों की है। और साधक, जो भी साधक ऋषियों महर्षियों का उनका नाम लेकर के, ज्ञात तो ठीक है तो अज्ञात के नाम से उनका स्मरण करके, उनका पूजन करके फिर इस साधना को करता है, तो जो भी ऋषि ज्ञात हो अज्ञात हो उस पर कृपा करते हैं, उसे साधना में सफलता प्रदान करते हैं। तो आप गुरु के साथ उस ऋषि को भी जिसने इस मंत्र का निर्माण किया है, इस मंत्र को उद्धृत किया है, उतारा है, उनको भी याद करके इस साधना को कीजिएगा, आपको भी 100% अच्छे फल मिलेंगे।
दोस्तों ये साधना इतनी प्यारी साधना है कि आपको किसी भी दुनिया की किसी भी परिस्थिति में आप फंस गए हो, आपको तत्काल निकाल देगी, आपकी दीनता का नाश करेगी और आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों दैन्य भेदनी साधना ऐसे ही नाम नहीं है, ये माँ की कृपा से दीनता का भेदन करके और आपको सुफल प्रदान करती है, इसलिए इस साधना का नाम दैन्य भेदनी साधना है। नवरात्रा में यदि आपके पास व्यवस्था हो तो अखंड घी का दीपक जला करके माता की पूजा करके अच्छी तरह से पूजा अर्चन करके और फिर आप इस साधना का संकल्प लेकर के नवरात्रा में प्रतिरोज 9 दिन तक प्रतिरोज 10,000 मंत्रों का आप ऋषि को स्मरण करके जाप कीजिए। लाल मूंगे की माला हो सबसे बढ़िया, रुद्राक्ष की माला हो उससे भी किया जा सकता है। लाल मूंगे की माला यदि नहीं हो आपके पास तो रुद्राक्ष की माला से भी जाप किया जा सकता है। संकल्प के साथ जाप करना पड़ता है और संकल्प आप अपने गुरु को, इष्ट देवता को, माँ दुर्गा को, तीनों को देंगे। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। धूप, दीप, मेवा, मिष्टान जो कोई भी आपके पास हो तो चढ़ा दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आपके पास घी का दीपक हो तो चढ़ा दो, नहीं तो तेल का दीपक कर दो, सरसों के तेल का कर दो। वो भी नहीं हो तो एक खाली अगरबत्ती कर दो। वो भी नहीं हो तो मानसिक जाप करो। कुछ भी नहीं हो, माला भी नहीं हो तो भी कोई चिंता नहीं है। आप 4 घंटे रोज के जाप कर लो। नवरात्रा में 4 घंटे रोज के जाप कर लो, बस इतना बहुत है। 4 घंटे रात्रि काल में 11 बजे आप बैठ करके जाप कर लो। कपड़े आपके पास लाल हो तो ठीक है, सफेद हो तो ठीक है, काले हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है। हो तो लाल कपड़े पहन करके जाप करो, लाल आसन, लाल उनके आसन पर विराजमान होकर के जाप करो। कोई सुरक्षा घेरा इसमें लगता नहीं, कोई चिंता की बात है नहीं। लगाओ तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुरक्षा घेरा तो आम जो शक्तियां रहती है आपको परेशान करना ना आ जाए, इसलिए मूल जो शक्ति रहती है उनको तो कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं, वो तो खुद सुरक्षा बनती है। तो आप माँ भगवती के कई नामों को स्मरण करते हुए, क्या है कि किसी भी देवी देवता की जब हम साधना करते हैं तो उनके जितने नाम हमको याद होते हैं ना, उतने नाम रिपीट कर करके पुकारते रहने से वो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और जल्दी आप पर प्रसन्नता, आप पर मेहरबानी करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी जैसे अलग अलग नामों से मैं पुकारूं, अच्छे अच्छे नामों से, तो आप खुश होते हैं ना, उसी तरह से देवता को भी आप अच्छे अच्छे नामों से पुकारोगे तो देवता प्रसन्न होते। इसीलिए तो सहस्त्र नामों की, शतनामों की रचना हुई है। क्यों? क्योंकि देवता को आप कई नामों से पुकारते हो तो उनमें से कोई ना कोई नाम ऐसा होता है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। हर देवता के कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनको ले लेने से उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप भी देवी का जब जाप कर रहे हो तो देवी को माँ भगवती, पराम्बा, है ना, संसार दुर्गतारिणी, ऐसे बहुत सारे नाम जो होते हैं मैया के, वो सारे नाम आप लो और लेते 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 उनका स्मरण करते जाओ और मन ही मन जाप करते जाओ। इस जाप में यदि व्यवस्था हो तो आप नवरात्रा के अंतिम दिन हवन करें, बढ़िया रहेगा। यदि हवन करने की व्यवस्था ना हो तो भी कोई चिंता नहीं है, फिर आपको एक माला रोज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। उससे कोई भी प्रकार की विपत्ति, कोई भी प्रकार का संकट, कोई भी प्रकार की परेशानी आप पर जिंदगी में नहीं आएगी, और आ भी गई तो थोड़ी देर में वो चली जाएगी, आ भी गई तो थोड़ी देर में वो निकल जाएगी वापस। इसलिए इस साधना का नाम दैन्य भेदनी साधना है। माँ दुर्गा की ये अति उत्कृष्ट साधना है जो ऋषियों महर्षियों से होती हुई हमारे पास ही आई है। सादर उनको प्रणाम करके आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, और आप भी विनम्रता पूर्वक इस साधना को प्राप्त करके और इस साधना को आप कीजिए। दोस्तों इसमें मंत्र जो है वही सब कुछ है। ऋषि को स्मरण करके और मंत्र का आप माँ दुर्गा का आह्वान करके अपने इष्ट को, गुरु को और माँ दुर्गा को संकल्प छोड़ करके फिर इस साधना का आप जाप कीजिए। 10,000 जाप, यानी कि ये समझ लो कि 101 माला आपको रोज करनी है। अगर कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो पूरे नवरात्र में 10,000 जाप कर लो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। जितना आप कर सकते हो उतना कर लो। 4 घंटे, यदि आपके पास माला भी नहीं हो, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो, तो 4 घंटे रोज के एक आसन पर बैठ करके अपनी दीनता को मिटाने के लिए, गरीबी को मिटाने के लिए आप जाप करते जाओ, बढ़िया है। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आता है आप एक बार ध्यान से सुने, मैं आपको 2-3 बार बोल के बता देता हूं। आप आराम से उस मंत्र को नोट कर लीजिएगा और आराम से उस मंत्र का जाप कीजिएगा। मंत्र है ओम श्रीं ऐं यं रं लं वं दुर्गतारिण्ये दैन्य भेदिनी स्वाहा। ओम श्रीं ऐं यं रं लं वं दुर्गतारिण्ये
दैन्य भेदिन्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप अपनी दीनता का भेदन कर सकते हो, गरीबी मिटा सकते हो, जड़ मूल से गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों विश्वास रखिए माँ पर विश्वास रखने वाला कभी निराश नहीं होता है। आप माँ पर विश्वास रख करके दैन्य भेदिनी मैया की साधना को कीजिएगा, 100% आपको परिणाम मिलेंगे। बहुत उच्च कोटि की साधना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पता नहीं किस भाई के काम आ जाए। कौन भाग्यशाली दुनिया के किस कोने में इस वीडियो की, इस मंत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।